आज हम पूरे मुल्क के अंदर चंद सीटें लड़ रहे हैं, बाकी सीटों के ऊपर आपको जो फैसला करना है कर लीजिएगा। आपके बीच में जब आपको दलाली करने के लिए, जब आपके पास पैसा लेकर आएंगे, आपको नुक्कड़ पे चौराहों पर यह समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्हें वोट देंगे तो किसी और का फायदा होगा, सबकी सुनना और उठते वक्त उनको बोलना कि इतने साल तक मैं तेरी सुनते आया था, अब मैंने तय किया है कि तू कितना भी बोल ले, मैं सिर्फ पतंग को वोट दूंगा, मजलिस को वोट दूंगा, असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करूंगा। भाइयों, क्या जरूरत है अख्तर भाई मेरे लिए औरंगाबाद, मैं आज राणा भाई के लिए यहां पर हम क्या हासिल करेंगे? मेरे भाई, जब तक हम अपनी क़यादत मजबूत नहीं करेंगे, जब तक कुछ ईमानदार लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे नहीं, जो सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, वरना मुल्क के हालात तो मैं आपको लिख कर देता हूं, यकीन के साथ आपको मैं बताना चाहता हूं, 2024 के अंदर अगर इनकी हुकूमत आई भाजपा की, तो कैसे कैसे कानून लेकर आने वाले हैं, कैसे समाजों के बीच में, जाति धर्म और मजहब के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़े करने की जो कोशिश होने वाली है। उस वक्त ना कोई राजद का एमपी खड़े रहने वाला है, ना कोई जेडीयू का, ना कोई कांग्रेस का, ना एनसीपी का। अगर वहां पर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कोई खड़े रहने वाला है तो वह मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रहेगा उसके अंदर। और उन्हें यही बात सताती है, यही तकलीफ उन्हें होती है कि ये कितना अकेला होने के बावजूद भी कैसा लड़ रहा है, सच्चाई के लिए लड़ रहा है। मेरे भाई, आज ये इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है कि तुम जाएंगे और किसी को वोट देकर आ जाएंगे। आज पूरा राजपूत समाज हमारी तरफ नजरें लगाए हुए है। उन्हें तुम्हें ये यकीन देना है, तुम्हें ये यकीन दिलाना है। और खास तौर से मैं मुसलमानों को ये कहना चाह रहा हूं, मुसलमान नौजवानों से, बुजुर्गों से ये कहना चाह रहा हूं, तुम्हें अपने राजपूत भाइयों को एक पैगाम देना है कि एक मर्तबा मुसलमान ने अपनी जबान दे दी तो अपनी जान चले जाए, लेकिन वो अपनी जबान से पीछे हटेगा नहीं। देंगे जबान, असद साहब को कामयाब करेंगे, असद साहब को मजबूत करेंगे। ये समझ लीजिएगा कि आज के बाद जितने भी नौजवान यहां पर बैठे हुए हैं, 2 दिन के लिए अपने अम्मी से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, सबसे कह दीजिएगा कि 2 दिन के लिए मैंने अपना नाम बदल चुका हूं। कोई असगर होगा, कोई रफीक होगा, कोई शफीक होगा, कोई हमीद होगा। 2 दिन के लिए तुम अपना नाम राणा रंजीत रख लेना उसमें। ये समझ के चलना कि ये इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, ये राणा नहीं लड़ रहे। दोस्तों, अगर बिहार मजबूत हुआ तो आपको इतना हम यकीन दिलाते हैं, ये सीट आप निकालिए। और भी हमारे कुछ अच्छे उम्मीदवार यहां पर बिहार में खड़े किए गए हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप देखिए, अगर ये सीट अगर निकलती है तो अगले साल आपका विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, ये जितने बड़े बड़े सियासी लीडर घूम रहे हैं तुम्हारे खिलाफ बोलते हुए, वो दिन दूर नहीं जब अख्तरुल ईमान साहब के घर की चौखट के ऊपर ये हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे, हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आएंगे कि अख्तर भाई हमारा भी ख्याल कर लो। आज तुम लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओ मेरे भाई, और इंतजार करो। मैंने तो अपनी आवाम से कहकर आया हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न 13 तारीख के दिन औरंगाबाद में हम मनाएंगे। 4 तारीख के दिन औरंगाबाद में मनाएंगे। बिहार में भी मैं आप लोगों की बदौलत औरंगाबाद में बैठकर ये देखना चाहूंगा कि मैं भी अपने आवाम के बीच में गया था उनसे भीख मांगने के लिए कि इस बार मजलिस का साथ दो, मजलिस को ताकत दो। और मेरा भी सर वहां पे
फख्र से ऊंचा होना चाहिए और मैं भी अपने शहर के अंदर जाकर कह सकूं कि मैं अपने भाइयों के बीच में गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहाँ पर भी मजलिस ने अपना झंडा लहरा चुकी है। मैं बुजुर्गों से ये कहना चाहूंगा, अब भी यहाँ पर एक न जाने क्यों ऐसी फितरत हमारे अंदर लोगों के अंदर आ गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमको तो वही पार्टी चाहिए करके। कब तक हम अपने अरे गैरों की गुलामी करेंगे? अपनी क़यादत खुद खड़े करने की ताकत रखो। हम लड़ रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, वरना हमें तो कोई टिकट भी देने के लिए तैयार नहीं है। कोई टिकट देने के लिए ही तैयार नहीं है। आज मुसलमानों से ये मैं कहना चाहता हूं, 10 ऐसे राज्य है, 10 जहां किसी एक मुसलमान को टिकट तक नहीं दिया गया है, लेकिन वोट आपके चाहिए, सबको चाहिए वोट। मेरे भाइयों, आज वक्त और हालात को समझते हुए मैं आपसे एक बार फिर से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद जनाब आफ्ताब साहब, मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इलाके के नुमाइंदे राना रंजीत साहब, स्टेज पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि काफ़ी घंटों से आप लोग बैठे हुए हैं। मैं माजरत चाहता हूं, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज जब इस स्टेज के ऊपर आप नजर डालेंगे तो इतना खूबसूरत मंजर अब बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पर मनमोहन झा, तिवारी साहब, ब्राह्मण समाज के लोग, हमारे दलित भाई, राजपूत समाज के, मुसलमान, इस मुल्क की एक बहुत ही जानदार कौम जो पीछे खड़े हुए हैं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे ख्वाबों का भारत, मेरे ख्वाबों का मुल्क कैसा होना चाहिए, तो ये ऐसा होना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच मैं कोई वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं।